हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल न्यूली लिस्टेड कंपनी धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 280 रुपये के ऊपर और मार्केट में लिस्ट होते ही शेयर ने एक हफ्ते के अंदर ही तकरीबन 18 से 20% की गिरावट जो है दिखाई है और कंपनी का शेयर करंट टाइम में अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे जा चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होते ही धड़ाम से गिरा और 3 मेन पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स के साथ आने वाले 2 से 3 सालों में अच्छे खासे रिटर्न जो है यहाँ से बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धर्मराज क्रॉप एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। कंपनी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी इंडिया की 12 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करती है और इंडिया से बाहर भी कंपनी का बिजनेस 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उन रीजन के बारे में जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, धर्मराज क्रॉप के आईपीओ को अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन जो है मिला था और कंपनी का शेयर 280 रुपये के करीब मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था। लेकिन क्योंकि करंट टाइम में अगर आप देखें पिछले 15 से 20 दिनों में जितने भी मेन लाइन आईपीओ आए हैं उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। लगातार आईपीओ का जीएमपी गिरा है और कई आईपीओ तो ऐसे हैं जो मार्केट में लिस्ट होने से पहले तो 10-15% का जीएमपी दिखा रहे थे, लेकिन मार्केट में लिस्ट हुए डायरेक्ट डिस्काउंट में। तो उसी वजह से सभी आईपीओज के अंदर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया है उनके अंदर भी हमें थोड़ा पैनिक का माहौल देखने को मिला। उसी वजह से जो अच्छे आईपीओ है जैसे कि धर्मराज क्रॉप, इनके अंदर भी हमें शॉर्ट टर्म में सेलिंग जो है देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, एक बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है उनके लिए तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और एक्यूमुलेट करने की। लेकिन जिन लोगों ने दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को बाय किया है उनका तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका होगा और जो लोग करंट टाइम में भी शेयर के अंदर बने हुए हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब सबसे पहले कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में 42% की एवरेज से इंक्रीज हुई हैं जो कि सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं और वहीं कंपनी के मार्जिन पिछले 4 सालों में 8% से बढ़कर 11% तक हो चुके हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में 5 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कंपनी ने अपना प्रॉफिट पिछले 4 सालों में तकरीबन 6 टाइम तक बना दिया है। यानी धर्मराज क्रॉप ने अपने सेक्टर की हर कंपनी को आउट परफॉर्म किया है पिछले 4 सालों में। अब दोस्तों, इसे कंपेयर करते हैं इसी सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ। इसके अंदर हमने एग्रोकेमिकल की और कंपनी जैसे कि पीआई इंडस्ट्री, सुमितोमो केमिकल और भारत रसायन जैसी कंपनियों के साथ इसे कंपेयर किया है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों, धर्मराज क्रॉप एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 770 करोड़ रुपए है, जबकि इसके कंपैरिजन की अदर कंपनियां जैसे कि भारत रसायन 4000 करोड़, सुमितोमो केमिकल 24,000 करोड़ और पीआई इंडस्ट्री इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, 53,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से दोस्तों धर्मराज क्रॉप काफ़ी छोटी कंपनी है, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनी इसे आप मान सकते हैं। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की तो पीआई इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17% है, सुमितोमो केमिकल का 33% और भारत रसायन का 28% है, जबकि धर्मराज क्रॉप का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 40% है। यानी सेक्टर की हर कंपनी को यहाँ भी इसने आउट परफॉर्म किया है। वहीं वैल्यूएशन की अगर बात करें तो पीआई इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 52 टाइम है, सुमितोमो केमिकल का 47 टाइम और भारत रसायन का 23 टाइम और धर्मराज क्रॉप का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 27 टाइम के करीब है। यानी कंपनी ना तो करंट टाइम में ज़्यादा महंगी है और ना ही सस्ती। ओके वैल्यूएशन पर आप इसे करंट टाइम में मान सकते हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी हर कंपनी से ज़्यादा करंट टाइम में धर्मराज क्रॉप का
40%, जबकि पीआई और सुमितोमो केमिकल का 14% से लेके 25% तक है। और वहीं पिछले 3 सालों की सेल्स की को भी अगर कंपेयर करें तो पीआई इंडस्ट्री की सेल्स पिछले 3 सालों में 23% की एवरेज से, सुमितोमो केमिकल की सेल्स 11% की एवरेज से और भारत रसायन की सेल्स 10% की एवरेज से इंक्रीज हुई हैं। जबकि धर्मराज ग्रुप ने यहाँ भी हर कंपनी को आउट परफॉर्म किया है। 41% की एवरेज से कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों क्लियरली धर्मराज ग्रुप ने अपने सेक्टर की हर कंपनी को पिछले 3-4 सालों में आउट परफॉर्म किया है। यानी मैनेजमेंट काफी अच्छे से हैंडल कर रही है अपने बिजनेस को। वहीं बैलेंस शीट को देखें तो करंट टाइम में कंपनी के ऊपर 37 करोड़ रुपए का डेट है। और जो कि कंपनी ने आईपीओ लाया था उसके अंदर कंपनी ने बोला था कि 10 करोड़ रुपए जो है कंपनी डेट अपना कम करने वाली है। तो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको कंपनी का डेट भी जो है कम होता दिख जाएगा। और अगर करंट डेट को भी बात करें तो ये बनता है 0.5 टाइम डेट टू इक्विटी, जो कि अंडर कंट्रोल ही माना जाएगा। यानी कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा नहीं है। वहीं कंपनी की एसेट क्वालिटी पिछले 3-4 सालों में काफी सुधरी है, जहां कंपनी के फिक्स एसेट्स 2019 में सिर्फ 12 करोड़ थे, जो बढ़कर 40 करोड़ हो चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से हमें आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसके लिए हमें जानना होगा कंपनी के मेन मोटिव ऑफ आईपीओ के बारे में। बेसिकली कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई थी, मार्केट से पैसा जो कंपनी उठा रही है उसका क्या करने वाली है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। तो दोस्तों कंपनी के आईपीओ की बात करें तो धर्मराज ग्रुप ओएफएस प्लस फ्रेश इशू दोनों ही लेकर अपना आईपीओ आई थी। अब ओएफएस की बात करें तो दोस्तों जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने शेयर बेचे थे, तो वो तो कंपनी के अंदर यूज नहीं होने वाले हैं। लेकिन फ्रेश इश्यूज की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 216 करोड़ रुपए उठाए थे फ्रेश इश्यूज के जरिए। और इसमें से दोस्तों धर्मराज ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए जो है डेट के लिए रीपेमेंट करेगी और तकरीबन 200 करोड़ जो है कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करने वाली है। अब जानते हैं कहां कहां कंपनी इन पैसे को यूज करेगी। अगर पैसे की यूटिलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो कंपनी यूज करने वाली है 172 करोड़ रुपए वो कंपनी यूज करेगी अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में। करंट टाइम में दोस्तों कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है वो तकरीबन 50 से लेके 60 करोड़ रुपए तक के हैं। यानी कंपनी के जो करंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिनमें से एक केरला के अंदर है और दूसरी ऑलरेडी गुजरात के अंदर है, जो कि 50 से 60 करोड़ रुपए की है। लेकिन जो कंपनी नया सबसे बड़ा प्लांट सेटअप करने जा रही है वो दोनों प्लांट के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 टाइम होने वाला है, जो कि बनकर तैयार हो जाएगा यानी फुली फंक्शनल हो जाएगा तकरीबन 2024 के अंदर। यानी यहाँ से 2 से 2.5 साल जो है इस प्लांट को फुली फंक्शनल होने में लगने वाले हैं। जहाँ कंपनी ने इस प्लांट के लिए ऑलरेडी जमीन जो है एक्वायर कर ली है, 14 करोड़ रुपए कंपनी इसके लिए ऑलरेडी यूज कर चुकी है। वहीं जो करंट टाइम में कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा उठाया है उसमें से 104 करोड़ रुपए कंपनी इसी साल यूज करेगी। 2023 फाइनेंशियल ईयर में 75 करोड़ रुपए यूज करेगी और 29 करोड़ जो है वो फाइनल 2024 में यूज करने वाली है। यानी जो करंट टाइम में कंपनी ने अपना ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है इसका जो इम्पैक्ट जो है हमें 2024-25 के अंदर इनकी सेल्स के ऊपर फुली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों का टारगेट है इस शेयर को होल्ड करने का एटलीस्ट 2 से 3 साल, तो वो डेफिनेटली शेयर के अंदर जो है बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो नया प्लांट है वो पिछले दोनों प्लांट्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है। जिससे कि आप मोटा मोटा मान लीजिए अगर कंपनी की सेल्स मिनिमम अगर 2 टाइम भी यहाँ से इंक्रीज होती है आने वाले 3 से 4 सालों में, तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आराम से 2 टाइम इंक्रीज होगा और कंपनी का शेयर प्राइस भी हमें 2 टाइम से लेकर 3 टाइम तक यहाँ से इंक्रीज होता इजीली दिख सकता है, अगर कंपनी के जो टारगेट्स है वो कंपनी कंप्लीट कर पाती है।
तो दोस्तों अगर आप इस शेयर के अंदर 3 से 4 सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी का शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है बनाकर दे सकता है। और दोस्तों जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे वो तो ऑलरेडी शेयर के अंदर से एग्जिट कर चुके होंगे, क्योंकि कंपनी का शेयर करंट टाइम में अपने आईपीओ प्राइस से नीचे तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अब जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए आप इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। जो और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्रो इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।